नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी घोषणा हुई है कि इंडिया और फ्रांस मिलके नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। और दोस्तों, अभी इसके अंदर किसी भी डिटेल का खुलासा नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम केवल एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का ये इंजन हो सकता है। स्पेशली जो फ्रांस की कंपनी सैफरन है उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, और साथ ही इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और फ्रांस जब मिलके फाइटर जेट इंजन बनाएंगे तो इसमें फ्रांस की कंपनी सैफरन होगी। साथ ही इंडिया की अगर कंपनीज की बात करें तो HAL, GTRE, इसके अलावा बहुत सी और भी प्राइवेट कंपनीज होंगी। इंडिया को अपने AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनवाना है। जबकि दोस्तों, सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो ये ऑलरेडी जो यूरोप के लिए 6th जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर बनाया जा रहा है, उसके इंजन के लिए MTU एरो इंजन के साथ में मिलकर नए इंजन को डेवलप करने का काम कर रही है। यानी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सैफरन ही सारा इंजन 110 किलो न्यूटन का बना सकती है। इसके भी बहुत से फेलियर रहे हैं और इंडिया के साथ में आने से इसे भी बहुत फ़ायदा होगा। और इंडिया को जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें चाहिए वो सैफरन से ली जा सकती है। यानी दोस्तों, ये जो कंसोर्टियम बनेगा कंपनीज का, तो इससे एक नया फाइटर जेट इंजन बनेगा जो कि बिल्कुल नया होगा। इसके अंदर M88 इंजन जो राफेल के अंदर है उसकी भी टेक्नोलॉजी होगी। हमने जो कावेरी के ऊपर काम किया है वो भी शामिल होगा। हालांकि दोस्तों, सैफरन कंपनी ने M88 इंजन जो राफेल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इसके M88 4 वर्जन के ऊपर इसने 90s में काम करना शुरू किया था और इसे डेवलप करना शुरू किया था। और सोचा यह गया था कि इसे मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। फ्रेंच एयरफोर्स ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे साब कंपनी को भी देने की कोशिश की गई उसके ग्रिपन फाइटर जेट के लिए, लेकिन वहां भी इसे सफलता नहीं मिली। और पास्ट में भी सैफरन हमारी GTRE से बात कर चुका है कि कावेरी इंजन को M88 के साथ मिला के एक नया हाइब्रिड इंजन बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, M88 4 वर्जन की अगर बात करें तो ये बहुत पुराना हो जाता है और इसका इस्तेमाल अब अगर हम हमारे AMCA के अंदर करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा वायबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। M88 4 इंजन की बात करें तो इसे थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए नया इंजन चाहिए। बेसिकली अगर बात करें तो एडवांस कॉम्पोसाइट मटेरियल इसके एग्जॉस्ट सिस्टम टेक्नोलॉजीज के लिए चाहिए होगा। और आज की दोस्तों अगर बात करें तो आजकल इलेक्ट्रिकल एम्बेडेड स्टार्टर जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है इंजन्स के अंदर। पहले क्या होता था कि एक गियर बॉक्स होता था इंजन के नीचे, और अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इंजन के डायमेंशन भी कम हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो जो स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाले हैं उसके लिए भी ये फेवरेबल हो जाता है। और अगर हम AMCA की बात करें, स्टेल्थ फाइटर जेट ये होने वाला है, तो ऐसे में इसको चाहिए होगा कि इसके अंदर ऐसा इंजन हो जो बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर पहुंच जाए, जिसके लिए इसकी कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली होनी चाहिए और एक इतना ड्राई थ्रस्ट जरूर देने वाली होनी चाहिए कि ये सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर पहुंच जाए। दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर सैफरन अपने M88 4 इंजन के कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है या फिर कावेरी और M88 4 का एक हाइब्रिड इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है इतने सालों की कावेरी इंजन के अंदर, तो इंडिया को सारा नो हाउ पता है और अपनी ज़रूरतों के बारे में पता है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया उससे सबक लेते हुए बहुत ही स्मार्टली डील करेगा। इसीलिए उसने इतना समय लगाया है और एक्चुअल में हमें क्या हासिल करना है और जॉइंटली क्या चीज़ नहीं अचीव की जा सकती है, ये इंडिया को ध्यान है, हमारी कंपनीज को ध्यान है। तो ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट इंजन निकल के आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।